नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तड़का में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। तो त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और त्योहार आते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है एक अच्छा सा खाना, क्योंकि खाने के बिना जो त्योहार जो है वो इनकम्प्लीट से है। और जैसा कि हम इंडियंस जो हैं वो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, खातिरदारी अगर लोगों की करनी हो त्योहारों पर तो क्या कुछ अच्छा बनाए, कुछ ऐसा स्पेशल बनाए जिसे खाकर वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए अब आपको आज बताने वाले इस एपिसोड में क्या कुछ आप स्पेशल अपने घर पर त्योहारों के दौरान बना सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस डेस्टिनेशन पर जहां आज कुछ अच्छा बन रहा है। तो हम अब आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहां पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं दिवाली के लिए स्पेशल डिशेस, किस तरह से आप अपने त्योहार को अच्छा बना सकते हैं और खुशियां बांट सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं। तो चलिए नॉक करते हैं और चलते हैं। कौन है हमारे आज के गेस्ट, उनसे इंट्रोड्यूस भी आपको करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, आइए। कैसी हैं आप? बस ठीक है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत खास है। इनफैक्ट मैं उनके घर में मेहमान बनकर आई हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेस सोनल कोठारी। बहुत स्वागत है मैम आपका INS 24/7 पर। नमस्ते। तो बिल्कुल सोनल जी, बहुत स्वागत है आपका, इससे मैंने पहले भी कहा था। और जिस तरीके से आपने वेलकम किया है, इस वेलकम के लिए भी बहुत शुक्रिया। सोनल जी, आप क्या खिलाने वाले हैं हमें बना के, क्या सिखाने वाले हमारे दर्शकों को? आज मैं स्पेशल नारियल का, लीला नारियल जो रहता है, ताजा नारियल जो, उन्हीं का मेशूप बना रहे मिठाई में। और नमकीन में गुजराती गेहूं के आटे की चाकोली बनाने। गेहूं के आटे की चौकोली। अब चावल वगैरह की तो खाए होंगे, हाँ। गेहूं की नहीं खाए, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है वो भी। बिल्कुल। और हम लोग लौकी का मुठिया जो बोलते हैं गुजराती में, वो एक नाश्ता है जो टी में, मतलब चाय के साथ, चटनी के साथ कोई गेस्ट आए तो खाने में उनको साइड की डिशेस तरीके भी यूज कर सकते हो। तो भैया देखिए, तीनों ही डिश बहुत शानदार होने वाली है। एक चौकोली है, कुछ मीठा है, कुछ करारा भी यहाँ पे होने वाला है। तो भाई मुझसे तो इंतजार नहीं होता है, जैसा हर बार होता है कि मुझे पता चल जाए क्या कुछ बनने वाला है, तो मैं सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए इंतजार नहीं करवाते, आपको सीधे लेकर चलते हैं किचन के अंदर, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं 3 नई और शानदार डिशेस। तो हम पहुंच गए अपने फूड कॉर्नर में, किचन में, और चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपीज की। तो सबसे पहले सोनल जी, आप क्या बनाकर सिखाने वाली हैं? आज हम गेहूं के आटे की चाकोली बनाना सिखाएंगे, जो गुजराती में फेमस है। तो देखिए, गुजराती डिश बनने वाली है, बहुत टेस्टी होने वाली, बहुत लाजवाब होने वाली ये। तो चलिए जान लेते हैं कि सामग्री क्या कुछ इसमें लगेगी गेहूं की चौकोली में। सबसे पहले मेन सामग्री गेहूं का आटा है। फिर उसमें जो मसाला पड़ता है वो हल्दी, अदरक मिर्च का बारीक पेस्ट, हींग, नमक, सफेद तिल और छाछ। और छाछ के बिना कहते हैं कि गुजराती डिश जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है कहीं ना कहीं। खाने में चाहिए ही हम लोग को छाछ। बिल्कुल। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं मेथड की ओर। सामग्री हमने जान ली है, प्लेट भी हमने आपको दिखा दी कि क्या कुछ सामग्री लगने वाली है यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? पहले हम लोग एक सफेद कपड़ा लेंगे, और अब सफेद ही कपड़ा लेंगे कि कलर वाला कपड़ा रहेगा तो वो आटे में साथ कलर आ जाएगा। और इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा डाला है। यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सफेद ही कपड़ा क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ा रहेगा, कलर वाला कपड़ा रहेगा तो वो आटे के साथ कलर लग जाएगा उसका, इसलिए हो सके उतना व्हाइट ही कपड़ा हो, सफेद ही कपड़ा। तो कलरफुल कपड़ों को अवॉइड करना है हमें। फिर इसको हमको ऐसे फोल्ड करके रखना है। अब इसको हम कुकर में पकाने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने पानी डाला है। इसमें जो स्टैंड है सबके घर में जो रहता है, इसके ऊपर एक कोई भी बर्तन रख देंगे तो पानी इसमें नहीं आ पाए। इसके बाद जो हमने ये बनाया है उसी को अंदर रखना है। तो एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देती हूँ, हमने क्या कुछ किया था। एक सफेद कपड़ा लिया है जिसमें हमने गेहूं का आटा रखा, 2 कटोरी। कुकर लिया है, कुकर में पानी रखा है। पानी हम थोड़ा ही रखेंगे ना? हाँ, जितना स्टैंड जो रखे, जितना स्टैंड डूब जाए बस इतना। और फिर हमने अपने गेहूं के आटे को इसके अंदर रख दिया है। फिर हमने कुकर में से सीटी निकाल दिए है, बिना सीटी के लिए हमने पकाया रखना है। तो फिर मैम कितनी देर तक इसको फिर हमें? करीब 15 से 20 मिनट उसको पकाना है। तो हमने अपने आटे को कुकर में रख दिया है और इसे गैस पर चढ़ा दिया है। 15 से 20 मिनट इसमें लगने वाले मैम। तब तक हम अब क्या करेंगे? अब उसको दूसरी आइटम का
तैयारी कर लेते तैयारी करते हैं। हैं। बिल्कुल, तो समय का सदुपयोग करते हुए शुरू करते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ चलते हैं। उसकी सामग्री आपको बताते हैं पहले, और लगे हाथ दोनों डिश हम एक साथ बनाएंगे आज। राई, हमारी पहली डिश देखिए तैयार हो ही रही है। अब हम दूसरी डिश की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि दूसरी डिश जो कि लौकी का मुठिया होने वाली है, उसके लिए क्या कुछ सामग्री लगेगी। इसमें मेन सामग्री तो लौकी है। उसके बाद उसमें गेहूं का कुरकुरा आटा, जो मोटा आटा थोड़ा सा रहता है। कुरकुरा आटा कैसे आपने रोस्ट किया है तवे में, ऐसा कुछ? नहीं, पिसा पे थोड़ा सा मोटा। अच्छा, ओके। थोड़ा सा मोटा। रोटी बनाने में बारीक आटा बारीक आटे का थोड़ा सा इस्तेमाल। हल्का सा कुरकुरा रहता है। ठीक। उसमें बेसन, उसमें जो मसाले रहते हैं वो हींग, मोइन के लिए तेल, गरम मसाला, नींबू का रस, नमक, अदरक मिर्च का पेस्ट, खाने का सोडा, शक्कर। हम लोग गुजराती है तो शक्कर पहले डालते हैं। शक्कर जरूरी है। सफेद तिल, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और ये जो छोंक लगाने के लिए लाल मिर्च, थोड़ी वाली तेज पत्ता, राई और सफेद तिल। तो देखिए ये हमने अपनी सामग्री जान ली, और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग लौकी को किसना चालू करेंगे। हमने लौकी का छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ हम उसे किस रहे हैं। तो मैम त्योहारों पर तो बहुत रौनक ऐसे भी होती है, भीड़ होती है, तो जब गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप क्या कुछ उन्हें बनाकर खिलाते हैं जो इंस्टेंट बन जाता हो? हम लोग क्या गेस्ट के लिए गरम गरम नाश्ता, क्योंकि नमकीन खा के तो लोग बोर हो जाते हैं, तो गरम नाश्ता चाहिए गेस्ट जो आते हैं, तो इसके लिए हम लोग बना के रख देते हैं, फिर आने से गरम करके देते हैं। तो मतलब अगर आप किसी गुजराती के घर में आ रहे हो तो आप निराश होकर तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने की ढेरों वैरायटी है, मैंने शुरू में ही कहा था। और देखिए कुकर से सीटी भी आने लगी है, हालांकि सीटी हमने निकाल के रखी थी। तो एक तो डिश हमारी बन रही है, दूसरी डिश हमारी इधर कद्दूकस भी हो रही है। तो लौकी हमने किसनी शुरू कर दी, आधी हमने किस भी ली है। 250 ग्राम हमने लौकी ली है। लौकी का मुठिया बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग मुठिया को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन चावल आटे का होता है वो। यहाँ पे गेहूं का आटा है, बेसन है, लौकी है, कुछ अलग लग रहा है मैम। हमने जो चाकोली का आटा पकने के लिए रखा था, अब 20 मिनट हो गया है। अब गैस का बटन अभी ऑफ कर देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है, हमारा कुकर से भाप निकलती है, तब तक हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हम बनाने वाले मुठिया लौकी की। तो अगला स्टेप क्या होगा, इस पे क्या करेंगे? हमने लौकी को पीस के रखे हैं, कम से कम 250 ग्राम। अब इसमें हम डालेंगे जो हम लोग ने आटा कुरकुरा जो रखे थे। यदि आपके पास बारीक आटा है तो आप उसमें सूजी मिला सकते हो। हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिए है। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन, चना का बेसन आटा डालेंगे। अब इसमें जो आटा है उसमें पहले हमें तेल का मोइन देंगे। तो ये तेल ठंडा रहेगा ना, ठंडे तेल का ही मोइन देना है। हमने इसमें 3 चम्मच मोइन डाले। उसके बाद हम लोग ने इसमें जो लौकी है उसमें से थोड़ा सा पानी हमने निकाल दिया, क्योंकि लौकी में पानी निकलता है, तो फिर अपना मुठिया इसको साइड में रखते, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको वापस डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छे से निचोड़ के पानी अलग कर देना है, क्योंकि लौकी है वो पानी छोड़ती है ना, तो ज्यादा ना। पहले हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 कप। सब लौकी के ऊपर ही मसाला डालेंगे तो क्या अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम 1 चम्मच इसमें मिर्ची डालेंगे। ये तीखी नहीं है, आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक मिर्च का पेस्ट। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। जो ज्यादा तीखा खाते हैं तो वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जिनको हल्का तीखा पसंद है और गुजराती है तो हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप इसमें स्किप भी कर सकते हो। 1 चम्मच हमने 1.5 चम्मच हमने शक्कर डाला। 2 चम्मच करके हमने नींबू का रस डाला है, जो मस्त खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए। बिल्कुल, नमक आ गया इसमें, शक्कर आ गया इसमें, नींबू भी आ गया, खट्टा मीठा चटपटा, मतलब हर टाइप का इसमें जो स्वाद होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। गरम मसाला डालते हैं
और सब कुछ हम लौकी के ऊपर ही डाल रहे हैं, आटे के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। आटे में सिर्फ मोइन डालेंगे। फिर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा और हींग। अब हम पहले है ना ये जो मोइन डाले इसको आटे को पहले एकदम मोइन में मिक्स कर देंगे। लौकी तो ऑलरेडी इतनी हेल्दी होती है, लेकिन लोग इसे मैम बहुत अवॉइड करते हैं खाना। लौकी पसंद ही नहीं है लोगों को खाना। खुशी खुशी से खाएंगे, इसे बना के देंगे और कम तेल में बहुत अच्छा नाश्ता बन जाए। अब हम क्या करेंगे? खाने के बाद बार बार बनाए। हम लोग ये ढोकले रखने के लिए, मुठिया रखने के लिए हमने छलनी ली है, तो इसके ऊपर हम पकाने के लिए रखेंगे। तो जैसे ढोकले का बर्तन होता है उसी तरीके से छलनी हमने इसमें तेल लगाई हूँ। अब ये है ना जो बना है हमने जो लौकी का, उसका मुठिया बनाएंगे। तो साइज में बड़ा है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुठिया बनाई जाती है चावल और चावल आटे की, कट करेंगे ना। अच्छा, तो इसमें एक और स्टेप अभी बाकी है। अब इसको हम मुठिया को पकाने के लिए रखने वाले हैं। तो पहले हम लोग गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, इसमें पानी डाल के जितना स्टैंड आधे तक आ जाए वैसे। उसके बाद जो हमने जो मुठिया बनाया उसको पकने के लिए रखते हैं। तो वही लौकी की मुठिया जा चुकी है अपने डेस्टिनेशन पर। अब जब तक 20 से 25 मिनट वो बनती है, हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो कुकर रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, अब हम इसे खोलते हैं। तो ये हमारी पहली रेसिपी थी जो हमने कुकर में भी चढ़ा के रखी थी। अपना आटा था हमारा गेहूं का, और इसे खोल के देखते हैं। हाँ, अब जो हमने रखा था आटा वो थोड़ा गर्म है, लेकिन उसको थोड़ा गर्म में ही करना है हमको। देखो एकदम है ना पक गया है मस्त। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा गर्म है लेकिन थोड़ा उसको कुरकुरा फिर करना है, मतलब थोड़ा क्रंची हो जाए ये। इसको खुला करना है, मतलब फिर ठंडा करेंगे इसे, करेंगे उसको और छलनी से छान लेंगे। इसको देखो अच्छे से पक गया उसका, ऐसे करने से टूट जाता है। अगर ऐसा करके हम चेक करते हैं, मतलब ये अच्छे से पका हुआ है। अगर किसी को लग रहा हो कि कच्चा हो तो वो थोड़ी देर और रख सकता है फिर। थोड़ा गर्म है, थोड़ा संभाल के धीरे धीरे करें। तो भाई हमने कुकर से अपना आटा निकाल लिया है और इसे अच्छे से छान के रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, अब एकदम गर्म नहीं है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें मसाला डालना चालू करें। तो मसाले में क्या कुछ आएगा अब इसमें? इसमें हम लोग 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। सफेद तिल इसमें जरूरी है, इसका टेस्ट भी आएगा और दिखने भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो इसको स्किप नहीं करना है हमें। नहीं स्किप कर, 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और हींग का भी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसमें हींग डालेंगे। और देखिए टेस्ट के साथ डाइजेशन के लिए भी हींग बहुत अच्छी होती है। छाछ डालेंगे, आप दही भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने छाछ लिया है यहाँ पे। दही डालना है तो आप 1/4 कटोरी दही डालते हो, उसके बाद पानी से आटा गूंथोगे। मैंने इसी में डाल दिया है। हाँ, चूंकि छाछ है तो हमें पानी की जरूरत ही नहीं है अलग से। फिर अच्छे से आटे को मिक्स करके उसको गूंथ रहे हैं। अब इसमें मोइन बिल्कुल नहीं डालना है, बिना मोइन के। अब हमने आटा गूंथ लिया है और आटा देखो ऐसा रखना है, नहीं ज्यादा नरम नहीं ज्यादा कड़क, मीडियम होना चाहिए। हाँ। अब क्या करेंगे? अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमने आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था और लगभग 30 मिनट में हम इसके पूरे हो गए। अब आगे क्या करेंगे? अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई में तेल रखें, तलने के लिए तेल रखेंगे। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब अपने जो भी है मैं अभी मूंगफली तो चलिए अब इसको क्या तेल रखे हैं। अब इसमें ये सांचा है जो चाकोली का जो आता है। नॉर्मल हर घर में ये सांचा जो है अवेलेबल होता है। इसमें जो चाकोली का जो एक रहता है छेद वाला, इसमें चाकोली बनती है। तो हम डायरेक्ट कढ़ाई में से बनाएंगे या फिर अलग से? एक प्लेट में बनाएंगे। तो इस तरह से अब चौकोली हम बना रहे हैं। कम से कम 5-10 अच्छे से बना लें, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए बहुत बारीकी से ख्याल रखते हुए इसको बनाना है, टूटना भी नहीं चाहिए ये। हाँ, नहीं टूटेगा। आटा अच्छे से होगा तो नहीं टूटेगा। देखिए कितनी बढ़िया चौकोली जो है ना बन के निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है मैं भी ट्राई करूँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे ही होम मेकर्स नहीं कहा जाता है विमेंस को। जिस रफ्तार से आप बना रहे हैं ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, हाथ एकदम बैठे हुए हैं।
परफेक्ट जो चौकुली का शेप होना चाहिए ना, उस तरह से बनकर निकल रहा है। बस तो देखिए हमारी जो चौकुली है वो बनकर तैयार हो गई है और अब करते हैं इसको फ्राई। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे करके चाकोली को इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छे से क्रंची करना है या फिर सुनहरा बस? नहीं, क्रंची करना है। और अभी हमको छूना नहीं तो टूट जाएगी, इसलिए आराम से उसको पकने देना है। बीच बीच में कुछ लोग ऐसे बार बार चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में टूट भी सकती है। धीरे धीरे उसको स्लो आंच पे पकने देना है। तो हमारी चाकोली बन के तैयार है। देखो गोल्डन कलर के आ गए हैं, मस्त दिख रहा है बिल्कुल। और इंतजार नहीं हो रहा, बहुत यम्मी लग रहा है, पर चूंकि बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी से चखेंगे। तो ये जो हमारी चौकुली है हमने बना के तैयार के लिए, ये हमारी आज की पहली डिश है। तो चौकुली जो हमने पहली डिश हमारी आज की थी, रेसिपी हमने आपको बहुत अच्छे से बता दी, इसकी क्या कुछ विधि रहने वाली है। और बहुत आसानी से आप इसे घर पे बना के 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसे खाकर आपके मेहमान बहुत खुश होने वाले हैं। तो पहली डिश जब तक ठंडी होती है इसे टेस्ट भी करेंगे, आपको बताएंगे बनी कैसी। तब तक अपनी जो दूसरी डिश हमारी थी लौकी वाली, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने जो पकाने के लिए रखे थे लौकी का मुठिया, अब 20-25 मिनट हो गया है। उसको चेक करने के लिए हम लोग इसे चेक करेंगे। नहीं चिपक रहा है, मतलब हो गया, ये हो गया। अब इसे हम क्या फ्राई भी करने वाले हैं या कुछ अलग होने वाला है? इसमें तड़का लगेगा। तो बढ़िया लौकी की जो मुठिया है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो गर्मा गर्म है इसलिए हम इसे थोड़ा सावधानी के साथ निकालें। इसको हम कट करेंगे। तो जितनी भी मुठिया हमने तैयार की इसको सबको पहले कट कर लेंगे, इसके बाद इसका तड़का। हम लोग अब जो लौकी का मुठिया है उसका तड़का लगाएंगे। इसके लिए पहले 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। एक कढ़ाई लेकर इसमें हमने तेल डाल दिया है। ऐसे ही लग रहा है वो इतनी यम्मी, इतनी स्वादिष्ट है। तड़का लगने के बाद तो कहते हैं ना और स्वाद बढ़ जाएगा। और प्रोग्राम का नाम ही तड़का है, स्वाद का तड़का आपकी जिंदगी में लगाना ही हमारा काम है, कुछ नया सिखाना। तड़कना चालू हो गया है, इसमें अब सफेद तिल डालेंगे। इससे इसका टेस्ट और दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है सफेद तिल से। क्योंकि बहुत कलरफुल है, उसमें काफी कुछ लौकी है। तो इसमें नीम पत्ता डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और धीरे धीरे जितना भी हमने मुठिया बनाया था सब इसमें ऐड कर देंगे और एकदम हल्के हाथ से मिला के मिक्स करेंगे। कुछ तो ढोकला जैसा लग रहा है अब ये, लेकिन उससे काफी अलग है क्योंकि सामान अलग यूज हुआ है। खट्टा, मीठा, टेस्टी सब है। तो जिस तरीके से ये बनकर रेडी हो रहा है, इसमें जो तड़के की खुशबू है, जो इसकी स्मेल है खाने की, वो तो मेरी भूख देखिए बहुत बढ़ा रही है। मुझसे तो इंतजार नहीं होता मैम कि कुछ खाना अच्छा बन रहा हो और मैं खड़े होकर वेट करूं। तो हमारी आज की दूसरी डिश भी बनकर तैयार हो गई है और इसे भी चखकर आपको बताएंगे ये बनी कैसी है। और आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी डिश की तरफ। कुछ मीठा बनने वाला है अब। क्या होने वाला है? नारियल का मेशूब बना रहे हैं। अच्छा, तो ताजा नारियल, हरा नीला नारियल जो रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और बनाते हैं। तो अब हम कुछ मीठा पकाने वाले हैं जो कच्चे नारियल का होने वाला है। तो क्या कुछ सामग्री यहाँ पे लगने वाली है? हाँ, इसमें बस 3 सामग्री से नारियल का मेशूब बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने नारियल लिया है, शक्कर लिया है और पिघला हुआ घी लिया है। तो यहाँ पे नारियल जो है हमने कच्चे नारियल का इस्तेमाल किया है। नारियल को हमने जो काला जो रहता है, जैसे रहता है काला, उसको निकाल दिया है, उसको छोटे छोटे पीस कर दिए। अब हम इसमें मिक्सी में पीसने जाएंगे, क्रश करेंगे। पीस के तैयार है, हमको बस इतना ही पीसना है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है।
तो देखिए अब नारियल हमने मिक्सी में अच्छे से पीस कर रख लिया है और अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं मसूर बनाने पाक। से पहले हमको जहाँ जिसमें हमको मतलब रखना है उसको थोड़ा घी से लगा देंगे, क्या इसलिए वो चिपके नहीं करके। उस टाइम के फिर टाइम नहीं रहेगा बिल्कुल हमारे पास, तुरंत करना पड़ेगा, इसलिए पहले से उसको रख लेना है। तो जो भी हमने बर्तन का इस्तेमाल किया, एक छोटी सी थाली हमने ली है अभी, हाँ। इसमें अच्छे से घी लगा देंगे हम। अब हमने जिसमें बनाना है इसमें पहले पिसा हुआ नारियल एक पैन में, जिस नाप से नारियल लिए उसी नाप से हमको पिघला हुआ घी लेना है, उसी कटोरी से। तो जितना मतलब हमने नारियल इस्तेमाल हम करने वाले हैं उतना ही घी भी होगा। हाँ, उतना ही शक्कर आप अपने टेस्ट के साथ थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हमारे घर में थोड़ा मीठा चाहिए तो हम उसी नाप से। दिवाली तो देखिए खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, और त्योहार पर मीठा अपना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है। बंद करके मिक्स करना है तीनों, शक्कर, घी और नारियल का जो चूरा सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम लोग गैस ऑन करेंगे, उसको पकाना चालू करेंगे। उसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। मतलब कुछ लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी चलाते हैं, तो एक ही तरफ इसे चलाना। इसमें झाली चाहिए ना मैसूर में, तो इसको एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में चलाना है। और हम इंडियंस तो देखिए मैम ऐसे भी मेहमान नवाजी के लिए ही बहुत फेमस है। कोई अगर घर में खाना खाने के लिए आए, एक बार खाए और बार बार डिमांड करे खाता रह जाए, कुछ ऐसा खाना बनाया जाए। तो इस तरह से अब इसमें घी जो है वो मुझे ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, 10 मिनट हो गया, अब बस 2 मिनट बचा है। 2 मिनट में घी एकदम ऊपर, अभी थोड़ा थोड़ा घी अंदर दिख रहा है ना, अभी ऊपर आना दिखना चालू हो जाएगा। और नारियल की इतनी टेस्टी डिश हो सकती है, शायद आप मतलब थोड़ा लगता है लोगों को कि क्या बनाए, हर बार परेशान होते हैं। दिवाली है या कोई फेस्टिवल है तो कुछ नया क्या हो। देखो अब अपना रेडी हो गया, पूरा घी बाहर निकल गया। बिल्कुल घी छोड़ दिया है। थोड़ा सा भी वेट नहीं करना है अभी हम लोग को। गर्मा गर्म इसे हम प्लेट में डालेंगे। देखो अब हो गया है ठंडा। 2 घंटे बाद, 10 मिनट के बाद हम लोग उनका पीसेस कर लेंगे। थोड़ा नरम रहेगा तभी, अब कड़क होने लगा है। 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा और जाली पूरी दिख रही है, देखो। तो अब हमारी जो तीनों डिश थी आज की वो बनकर तैयार हो गई। इस वक्त मेरे प्लेट पर है सबसे पहले जो हमने चौकुली बनाई थी वो, इसके साथ हमने लौकी का मुठिया बनाया वो, और इसके साथ ही नारियल का जो मैसूर पाक हमने बनाया था वो। चखिए, आप चख के बताइए कैसे बना है। बिल्कुल, देखिए देखने में तो ये एकदम 100% यमी लग रहा है। और सबसे पहले चखना शुरू करते हैं तो शुरुआत नमकीन से ही करते हैं। सबसे पहले हम ये जो लौकी का हमने मुठिया बनाया है नाश्ता, ये ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमने के साथ बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन चटनी भी ली है और टेस्ट करते हैं कैसा ये। बहुत लाजवाब, मतलब जैसा आपने कहा था खट्टा लग रहा है हल्का सा नींबू की वजह से, नमकीन भी है और जिसमें स्वीटनेस आ रही है शुगर की, जो आपने मीठा डाला है शक्कर, बहुत मतलब ऑन द रिमार्क से ये सब बैलेंस है, सब बहुत बेस्ट है। इसे खाने के बाद तो मुझे लगता है ढोकला खाना भी आप भूल जाएंगे, ये इतना अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल, तो ये जो चौकोली है आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। चाय के साथ ये और ज़्यादा जो है आपको स्वादिष्ट लगने वाली है। ये भी बढ़िया खस्ता बनी है और कुरकुरी भी है, मुलायम भी है। और ये जो चौकोली खास बात है कि आटे से बनी, आटे और बेसन से, मैदे का इस्तेमाल या चावल आटे का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, बिल्कुल। तो ये भी बहुत टेस्टी है। 10 से 15 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। नारियल का भी। तो ये दोनों नमकीन डिश तो मैंने ट्राई कर ली है। अब जो हमारी आज की लास्ट डिश है और सबसे बेस्ट डिश है, क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। मीठा के बिना कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल, तो इसे चखते हैं ये कैसा लग रहा है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा यमी है। इसे खा के मैं कहूँगी मेरी जो दिवाली, जो मेरे त्यौहार हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आप मेरी प्लेट में देख रहे हैं, कुछ नमकीन है, कुछ करारी चीज़ें हैं, और सबसे बेस्ट जो पार्ट है ये जो मैसूर पाक है नारियल की,
बहुत यम्मी बनी। बहुत शुक्रिया आपका सोनल जी, हमें इतनी टेस्टी डिश खिलाने के लिए भी और दर्शकों को बताने के लिए भी। थैंक यू। तो आज हमने सीखी 3 नई और बेहतरीन डिश जिसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और इसे बनाना भी बेहद आसान है। ऐसे ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तड़का। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मैं साधना पांडे, INS 24/7।